हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विमलेश आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ कंपेयरिंग क्वांटिटी का 4 लेक्चर लेके। और इस लेक्चर में हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटी का डिस्काउंट एंड टैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार बता देता हूं मैं। हमने रेशियो कर लिया है, परसेंटेज कर लिया है, प्रॉफिट और लॉस कर लिया है, एंड डिस्काउंट एंड टैक्सेस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो डिस्काउंट और टैक्सेस में सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। क्या है डिस्काउंट? कभी आप लोगों ने सुना है डिस्काउंट वर्ड तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। कभी भी अगर आप बाहर गए हो शॉपिंग करने, मॉल गए हो कुछ खरीदने, तो जगह जगह पे हर काउंटर पे हम लोगों को दिखता है, सेक्शन पे दिखता है कि अगर आप 2 आर्टिकल खरीद लेते हैं, 2 पेंट खरीद लेते हैं तो 20% का डिस्काउंट हो जाएगा, 1 खरीदते हैं तो आपको सेम रेट में मिलेगा। इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी। 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, गेट 1 बाय 1, ये सारी चीज़ें सुनी है आप लोगों ने ना। तो ये डिस्काउंट कैसे काम करता है और कैसे किसी आर्टिकल पर डिस्काउंट जब होता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आफ्टर डिस्काउंट वो कितने का हमको पड़ेगा। तो इसमें हम डिस्काउंट में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जब किसी भी आर्टिकल पे डिस्काउंट होता है तो वो काउंट कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, जो टैक्स कलेक्ट करती है अपने सिटीजन से, वो कितने टाइप के होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जो पता होने चाहिए हम लोगों को, जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ये सारी चीज़ें तो मैंने प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया था। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे हम आर्टिकल को खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिसमें हम उसको बेचते हैं या कोई शॉपकीपर उसको बेचता है। ठीक है, और एक और ये टर्म है नया, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है? जब कोई सामान हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो लिखा होता है प्राइस उस आर्टिकल का, वो उसका होता है मार्क्ड प्राइस। क्या आपने कभी आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि किसी सामान को आप खरीद रहे हैं, आपने देखा उस पर पैसे तो बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं बट शॉपकीपर जो है उससे कम पैसे लेता है ना। तो कभी कभी क्या होता है, जो मार्क प्राइस होता है उस पर सामान ना बेच के उससे कम पैसे में बेची जाती है। तो उस केस में मार्क प्राइस पे हम उसको नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, उस केस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों अलग अलग होते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो ग्रॉसरी का सामान हो, कुछ भी हो। कभी भी आप लोग देखिएगा घर में कि क्या जो उसका एक्चुअल रेट लिखा हुआ है पैकेट पे, क्या उतने रुपए में ही वो मिला है। कभी देखिएगा आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस जो कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो लेबल छपा होता है, उस पर जो प्राइस लिखा होता है वो उसका क्या है, मार्क प्राइस। कभी कभी तो चीज़ें मार्क प्राइस पे ही मिलती हैं और कुछ कुछ चीज़ें जो है मार्क प्राइस से कम पे मिलती हैं। ठीक है, और कभी कभी ज़्यादा पे भी मिलती हैं। वो किस केस में होता है वो अब हम लोग इस चैप्टर में, इस सेक्शन में करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो मार्क प्राइस के बारे में पता चल गया आप लोगों को। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या होती है ये तो पहले ही ऑलरेडी पता था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। और डिस्काउंट, ठीक है, तो कभी कभी हम चीज़ों को खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर ऑफर चलता है कि भाई इस पर 10% का डिस्काउंट है। तो अगर 1000 रुपये का कोई सामान है, उस पर 10% का डिस्काउंट अगर होता है तो डिस्काउंट को डिडक्ट करके जितना पैसा बचता है उतना हमको पे करना पड़ता है। जैसे 1000 रुपये का सामान है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो 1000 रुपये का 10% होता है 100 रुपीज़। तो 1000 माइनस 100 कर देंगे और वो सामान हमको कितने का पड़ेगा, वो 900 का पड़ेगा हमको सामान। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्काउंट काम करता है। डिस्काउंट क्या है? द डिडक्शन मेड ऑन द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस पे जो डिडक्शन होता है उसी को बोला जाता है डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? मार्क्ड प्राइस पे। जो लेबल पे लिखा हुआ है, जो प्रोडक्ट पे प्राइस छपा हुआ है, उस पर हमेशा डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ टर्म्स थे जो बहुत ज़रूरी थे। आगे बढ़ते हैं, अब टैक्सेस के बारे में कुछ समझते हैं।
किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है वो अपने सिटीजन से कुछ टैक्सेस कलेक्ट करती है, उसके बदले में क्या करती है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना। जैसे हॉस्पिटल हो गए, रोड्स हो गए, है ना, पुलिस स्टेशंस हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सर्विसेज अपने सिटीजन को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसके लिए वो क्या करती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है अपने सिटीजन से, ठीक है। तो टैक्सेस होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे ये डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल है कि जब ये इनकम पे लगता है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि जब एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा किसी की इनकम होती है तो उस पर गवर्नमेंट उनके इनकम का 30% या जितना भी है वो टैक्स गवर्नमेंट लेती है, तो वो हो जाता है इनकम टैक्स। और ये है डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल, डायरेक्टली गवर्नमेंट पर्सन से टैक्स लेती है। और दूसरे टाइप का टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि किसी पर्सन को, हमें या आपको डायरेक्टली टैक्स देना नहीं पड़ता, लेकिन जो सामान हम खरीदते हैं, जो हम सामान खरीदते हैं, साबुन, तेल, है ना, ग्रोसरी का सामान, कुछ भी, तो उसमें कुछ परसेंटेज किसके होते हैं, टैक्स के भी होते हैं, कुछ अमाउंट टैक्स के भी होते हैं जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। हम शॉपकीपर को पे करते हैं, शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो आइए, टैक्स क्या है, टैक्स इज द मनी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सिटीजन ऑफ द कंट्री इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम सर्विसेज, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कलेक्ट करती है अपने सिटीजन को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ओके, समझ में आ गया। आगे क्या है, इनकम टैक्स, टैक्स दैट गवर्नमेंट इम्पोज ऑन इनकम जनरेटेड बाय द बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। जो टैक्सेस डायरेक्टली किसी की इनकम पे लगाए जाते हैं या किसी बिजनेस पे लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स कलेक्टेड बाय शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। ये जो मैंने आप लोगों को बताया, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसमें आ जाता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और ये है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या है, टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। जब किसी भी चीज को कोई बेचता है तो बेचने के लिए गवर्नमेंट उस पर क्या करती है, टैक्स लगाती है, उस टैक्स को बोला जाता है सेल्स टैक्स, ठीक है। समझ में आ गया जो टैक्स कितने टाइप के हैं, कुछ चीजें समझ में आई। ये जो वर्ड्स हैं, वैल्यू एडेड, वैट, सेल्स टैक्स, है ना, ये सारी चीजें क्वेश्चंस में डायरेक्ट हमको मिलेंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इस पर इतना वैट लग रहा है, इस पर इतना सेल्स टैक्स लग रहा है, ठीक है। और ये टैक्स में आखिरी बात ये क्या है, जीएसटी, जो अभी हाल ही में इम्प्लीमेंट हुआ है, आई थिंक 2017 में आया था ये जीएसटी। तो ये जो इनडायरेक्ट ढेर सारे छोटे मोटे टैक्स हैं ना, इनको हटा के इनकी जगह पे एक जीएसटी लगा दिया गया है ना। सारे टैक्स इसी में मिक्स हो गए, सब इसी में मिला के एक जीएसटी बना दिया गया, जिसमें 18% लगभग, मतलब 18% से 28% तक ऐसे इसका कुछ है क्राइटेरिया। तो मतलब सारे टैक्सेस जोड़ के एक साथ लिए जा रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये भी किसी किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा हमको देखने को, ठीक। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया टैक्सेस क्या होते हैं और डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। आइए, कुछ फॉर्मूले हैं जो डिस्काउंट के लिए यूज होते हैं। फॉर्मूला, किसी भी आर्टिकल का डिस्काउंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना मिला, कैसे निकालेंगे, जो मार्क्ड प्राइस, जो पैकेट में प्राइस लिखा हुआ है और जितना प्राइस हमने पे किया, पैकेट वाले प्राइस में से जो प्राइस हमने पे किया उसको माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा हमको, कितना डिस्काउंट हमको मिला, ठीक है। और डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो जितना डिस्काउंट है उसको ऊपर रख देंगे, नीचे मार्क्ड प्राइस रहेगा हमेशा इनटू 100, तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिला वो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस को इनके बेसिस पे किया जाए ताकि चीजें अच्छी तरीके से और समझ में आएंगी, ठीक है। ये है एनसीईआरटी 7.2, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 है, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बार आप लोग पढ़िए, समझ में आ रहे हैं। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। किसी सेल में किसी दुकान ने 10% का डिस्काउंट ऑफर किया, ठीक है, ऑन द मार्केट प्राइस, ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स,
ठीक है। तो किसी शॉपकीपर ने क्या बोला कि भाई आज मतलब XYZ किसी कारण से उसके दुकान में, उसकी शॉप में जितने भी प्रोडक्ट हैं सब पे 10% का डिस्काउंट चल रहा है। 10% का डिस्काउंट किस पे? जो मार्क्ड प्राइस है, जो उस पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट पे, उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% काट के आपको देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? वट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स marked at 1450 rupees and 2 shirts marked at 850 each. 850 each. ठीक है, तो किसी को कितना व्हाट वुड ए कस्टमर, किसी कस्टमर, कोई कस्टमर है जो क्या खरीद रहा है, 2 जीन्स की पैंट खरीद रहा है और 2 शर्ट्स खरीद रहा है, तो उसको कितने पैसे देने होंगे? ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 rupees and 2 shirts marked at 850 rupees each. ईच की बात हो, यहां पर आप लोग देखिए वर्ड्स जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहां पर ईच का मतलब हो गया, जो प्राइस दिया हुआ है वो एक शर्ट एक पैंट ऐसे करके दिया हुआ है ना। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि ये पेयर ऑफ जीन्स, तो ये दोनों जीन्स का, ये जो 1450 नहीं है, एक जीन्स का है, और यहाँ पर जो है 850 वो दोनों शर्ट्स के लिए नहीं, एक शर्ट के लिए है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम देख लेते हैं पहले 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो पहले लिख लेते हैं टोटल या मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स, 1 जीन्स। मार्क प्राइस ऑफ 1 जीन्स, ठीक है, कितना है? ₹1450। ओके, तो 2 जीन्स के लिए कितना हो जाएगा? 2 जीन्स के लिए कितना हो जाएगा? ₹1450 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो गया ये? ठीक है, ₹2900। अब शर्ट्स का निकाल लेते हैं। मार्क प्राइस ऑफ 1 शर्ट कितना हो जाएगा? ₹850। तो 2 शर्ट के लिए कितना हो जाएगा? ₹850 इंटू 2, तो हो जाएगा ₹1700। ₹1700 कितना हो जाएगा? 1700। समझ में आ गया? तो दोनों की प्राइस हमको मिल गई, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट हो जाएगी कितनी? जीन्स की कितनी है? 2900 प्लस 1700। ठीक है, प्लस कर लेते हैं इनको, 0 0 एंड 6 4। तो टोटल जो कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट वो कितनी हो गई? ₹4600। ठीक है, ये जितना भी आइटम वो खरीद रहा है उसकी टोटल कॉस्ट मैंने निकाल के ऐड कर दी। ठीक है, टोटल कॉस्ट। अब इसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? इसको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट इसको मिल रहा है डिस्काउंट कितना हुआ? 10% किसका? जो प्रोडक्ट का, जो आर्टिकल का प्राइस है उस पर ना, तो प्राइस टोटल कितना हो रहा है? 4600। तो इसका 10% उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका 10% निकाल लेते हैं। 10% ऑफ 4600, ठीक है, तो परसेंटेज हटेगा, नीचे आ जाएगा क्या? 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है,
और ये आ गया 46। इसको काट देते हैं 2 0 से 2 0, तो इसको जो डिस्काउंट मिलेगा जो मिलेगा 450 रुपीज़, ना सॉरी 460 रुपीज़ 460, ये इसको डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच। ठीक है, तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा? टोटल पैसा 4600 था, उसमें से जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मिल जाएगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं, है ना। तो मनी पेड ठीक है, 4600 था, इसमें से माइनस कर दिया हमने डिस्काउंट जो है, तो कितना आ जाएगा? 400 माइनस होगा तो 42 एंड 4140 रुपीज़। ठीक है, इतना उसको पैसा पे करना पड़ेगा ये सारे जो आइटम्स वो खरीद रही है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसा किया गया है क्वेश्चन। इसी तरीके से आप लोगों को यही प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। ठीक है, किसी टीवी का प्राइस कितना है? 13,000 है। ठीक है, उस पर क्या लग रहा है? सेल्स टैक्स लग रहा है 12%। 12% का क्या सेल्स लग रहा है? सेल्स टैक्स। तो एक सज्जन है विनोद, वो टीवी खरीद रहे हैं, तो उनको कितना पैसा पे करना पड़ेगा? कितना पैसा पे करना पड़ेगा? तो कॉस्ट ऑफ टीवी कितनी है? ₹13,000। ठीक है, और जो सेल्स टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? वो लग रहा है 12%। तो जो प्राइस हो जाएगी टैक्स जुड़ने के बाद वो कितनी हो जाएगी? पहले कोई भी अमाउंट अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%। कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है। अब उस पर 12% का अगर टैक्स लग रहा है तो वो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 100% तो पहले ही था वो, तो उसको पैसा देना पड़ेगा 112%। कितना देना पड़ेगा? 112%। एक तो डायरेक्टली हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आफ्टर टैक्स, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे टोटल कॉस्ट प्राइस का कितना हमको पे करना पड़ेगा? 112%। इसको कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या तो हम 12% ऑफ टीवी का निकाल के उसमें ऐड कर देंगे, है ना। देखिए इनटू, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? काट दिया। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 13, 12 इंटू 13, 12 144 होता है, और 144 में हम 12 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 156। तो यहाँ पर आ जाएगा 156 एंड एक ज़ीरो। तो 1560 रुपीज़ जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे? उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो पेएबल अमाउंट जो हो जाएगा पेएबल अमाउंट ये हो जाएगा कितना? टीवी का कॉस्ट तो इतना था ही, प्लस टैक्स लग गया कितना? 1560, तो हो जाएगा 14560 रुपीज़। ठीक है, इतना पे करना पड़ेगा उनको। और डायरेक्ट हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। 130 इंटू 112 कर दोगे तो वो अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोग। ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया?
देखिए कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। तो अरुण क्या कर रहा है, एक पेयर स्केट्स खरीद रहा है एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600, फाइंड द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो एक पेयर ऑफ स्केट्स, अरुण क्या कर रहा है, एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीद रहा है और उस पर उसको डिस्काउंट मिल रहा है 20%, और आफ्टर डिस्काउंट उसने कितना पे किया, 1600। तो ये पूछा जा रहा है कि मार्क्ड प्राइस क्या था, मार्क प्राइस क्या था उसका, है ना। तो मार्क प्राइस हमको नहीं पता, डिस्काउंटेड प्राइस पता है, तो मार्क प्राइस क्या कर लेते हैं हम लोग, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, और हमको क्या पता है, सेलिंग प्राइस पता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट या प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, कितना था, ₹1600। ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि जो 20% उसको डिस्काउंट मिला वो किस पे मिला, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे मिलता है, किस पे मिलता है, हमेशा मार्क्ड प्राइस पे मिलता है। तो 20% डिस्काउंट इस पे मिला, तो 20% ऑफ x जो कि मार्क्ड प्राइस है वो किसके, 20% ऑफ x जो कि मार्क्ड प्राइस है, और 20% डिस्काउंट के बाद इसको ये पे करना पड़ रहा है 1600 रुपीज। तो ये कितना है, 20% डिस्काउंट मिल गया तो ये 1600 कितना है, 80% है ना, 80% ही उसने पैसा पे किया होगा। आप लोग सोचिए 20% डिस्काउंट मिल गया और डिस्काउंट के बाद उसने इतना पे किया, तो ये अमाउंट तो टोटल जो मार्केट प्राइस है उसका 80% होगा ना। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 80% ऑफ x जो कि मार्केट प्राइस है इज इक्वल टू 1600 रुपीज। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 80/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1600 रुपीज, देन x इज इक्वल टू 1600, 100 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से जीरो कट गया, 8 2 जा होता है 16, तो यहां पर आ जाएगा 212330। तो जो मार्क्ड प्राइस थी वो कितनी थी, 2000 रुपीज, और उसको 20% डिस्काउंट मिला तो उसको 1600 पे करना पड़ा। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने 80% जो ये अमाउंट है ये 80% हुआ ना, ये 80% हुआ 20% के डिस्काउंट के बाद, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। ठीक है, तो किसी ने क्या करा, हेयर ड्रायर खरीदा 5400 का, और जिसमें 8% टैक्स भी जुड़ा हुआ है। 50% जो उसने पे किया उसमें 8% वैल्यू एडेड टैक्स वैट जो है वो जुड़ा हुआ है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो 8%, अब बताइए कोई सामान अपने आप में 100% होता है ना, किसी सामान का प्राइस, अगर उसमें 8% जोड़ दिया गया तो वो कितना हो गया, 108%। कितना हो गया, 108%, है ना। तो इसका मतलब उसका जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क प्राइस को अगर हम x ले लें तो 8% जुड़ने के बाद कितना हो जा रहा है, 5400। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, आप लोग ये बताइए मुझे, 108% ऑफ x मार्क प्राइस इज इक्वल टू 5400। क्या लिख सकता हूं क्या ऐसा, आप लोग सोचिए, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि इस पे 8% उसका क्या लग रहा है, वैट लग रहा है जो उसमें जुड़ जा रहा है, और टोटल इसको इतना पे करना पड़ रहा है, तो 108% ही क्या होगा, 5400 के बराबर होगा।
अब इसको सिंपली जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेते हैं। 108 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5400, ठीक है। x इज इक्वल टू 5400 इंटू 100 और 108 नीचे आ जाएगा 108, ठीक है। अब देखिए कुछ डायरेक्ट तो नहीं कट रहा, 54 टू कितना होता है, 54 टू 108 होता है, ठीक है। तो ये 1 और ये 2 में कट जा रहा है और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 100 बचा और ये 100 है, काट देंगे 50 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5,000 रुपीज़ जो है, तो क्या था उसका टैक्स से पहले उसका प्राइस था कितना, 5,000 रुपीज़, ठीक है। क्या निकालना था, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड, तो 5,000, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ा कंसेप्ट समझिए आप लोग। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, मैंने 108% क्यों लिया, यही इसका की पॉइंट है। अगर ये समझ गए तो इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं और बिना किसी फॉर्मूले के, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ जाना है, बस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है 7.2 का। एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। तो 18% इंक्लूड करने के बाद ये कितना हो जा रहा है 1239, तो मतलब 18% इंक्लूड हुआ है ना, तो 118% हो गया है ये। ध्यान रखिए अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया है, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स बिफोर जीएसटी वाज एडेड, ठीक है। तो ले लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी बी एक्स, ठीक है। एक्स ले लिया हमने, जीएसटी लगने से पहले आर्टिकल का जो प्राइस था वो कितना है, x रुपीज, ठीक है। तो x का ये कितना है, जीएसटी 18% ऐड हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 118%। तो 118% ऑफ x इज इक्वल टू 1239 रुपीज, ठीक है। अब सेम मेथड वही जो हम लोग फॉलो करते हैं, इंटू एक्स इज इक्वल टू 1239, एक्स इज इक्वल टू 1239 डिवाइड बाई 118 इंटू 100, ठीक है। इसको मैं उधर ले गया, 100 ऊपर चला गया, 118 यहाँ पर 118 नीचे आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब वैल्यूज जो हैं वो कटेंगी कैसे, 3 से चेक करते हैं पहले, 3 से कट जाएगा, हाँ ठीक है ये कट जा रहा है, और ये तो 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। 2 से भी नहीं कटेगा, 9 से चेक कर लेते एक बार, नहीं। तो डायरेक्ट अब यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इसको। ये 100 को यहीं रहने दीजिए, लास्ट में इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो 1239 डिवाइड बाई 118, 118 1 जा 118, ठीक है। 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा तो 0 और 0, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 9, कितना प्राइस है 1239, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये वन टाइम में तो जाएगा नहीं, 118 59 से क्या है बड़ा है, तो एक बार तो इसको यहाँ पर 0 हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या है एक नंबर ऊपर से लिया है,
ठीक है, 0 या ऐसे हम समझ लेते हैं 118 0 जा 0 और यहाँ आ जाएगा 59 और फिर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखिए 118 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 118 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 9 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 590। तो कितने टाइम में, 5 टाइम में जा रहा है ना, 5 टाइम में जा रहा है। तो 118 5 जा 590 और ये कट गई वैल्यूज़। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 10.5 इंटू 100। ठीक है, और जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट जो है, या पॉइंट पहले हम हटा लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, 10.5 इंटू 100। ठीक है, तो पॉइंट एक हटा देंगे यहाँ से एक पॉइंट हटा देंगे। अगर डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो 105 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 तो ऑलरेडी है, 0 से 0 कट जाएगा। तो टोटल जो पैसा आ जाएगा 1050 रुपीज़। ये क्या था, ये 18% GST से पहले जो उसका प्राइस था। ठीक है, समझ में आ गया। तो NCERT में 7.2 एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा एक बार, बिना समझ में अगर आप लोगों को आ गया है तो बिना देखे ट्राई करिएगा। और इसके अलावा और भी आप लोगों के पास प्रैक्टिस बुक है तो उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, मतलब आराम से आप कर पाएंगे अगर चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का कंपेयरिंग क्वांटिटी का एक सेक्शन और बचा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको भी खत्म कर देंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच, बाय।